नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे झंगुर बाबा की जो कोठी है उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बलरामपुर में 3 बीघे में बनी हुई ये कोठी, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है और उनकी महिला मित्र हैं नसरीन के नाम पर है ये। अब ये देखना होगा कि कौन है नसरीन। अब कोठी में अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ढहा रही है। यह कोठी झंगुर बाबा की महिला मित्र नसरीन के नाम पर है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झंगुर बाबा की कोठी पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बलरामपुर में मंगलवार को प्रशासन की टीम अब 5 बुलडोज़र लेकर पहुंच गई और अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। यह कोठी झंगुर बाबा की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करा के उसको नसरीन बना दिया था और 3 करोड़ की लागत से 3 बीघे में बनी, मतलब 3000 गज में बनी हुई, मोटा मोटा। यह कोठी झंगुर बाबा का अड्डा था। एटीएस का दावा है वह यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। मंगलवार सुबह 10 बजे प्रशासन की टीम कोठी पर पहुंची थी। मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। अफसरों की निगरानी में ताला को तोड़ा गया। टीम अंदर गई। घर के एक कमरे की तलाशी ली गई। डीएम पवन अग्रवाल मौके पर थे। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। कल यानी सोमवार को कोठी पर तीसरा नोटिस चस्पा किया गया था। उतरौला तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया 17 मई और 17 जून और 7 जुलाई को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। हालांकि कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। दोपहर 2:15 बजे तक कोठी के 20 कमरे, अभी थोड़ी देर पहले की बात आपको मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा पहले की ये रिपोर्ट है। 20 कमरे 2:15 बजे दोपहर, यानी आज अभी की बात बता रहा हूँ आपको, ताजा ताजा जमींदोज किए जा चुके हैं। शनिवार को एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपये के इनामी झंगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ नवंबर 2024 में एटीएस ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया था। एटीएस ने दोनों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब ये बुलडोज़र एक्शन की तस्वीरें हमें दिख रही हैं। प्रशासन की टीम 3 बुलडोज़र लेकर पहुंची थी। बाद में 2 और बुला लिए गए। बुलडोज़र और मंगवाए गए, कम पड़ गए थे भाई साहब। बना हुआ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने के कारण और नोटिस के मुताबिक 2041 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण किया गया था। बुलडोज़र एक्शन के दौरान 5 थानों के इंचार्ज के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे, तारों में दौड़ता करंट है और बाबा की ये कोठी जो है झंगुर बाबा, उतरौला मनकापुर
मुख्य मार्ग पर बनी है। पुलिस अफसरों ने बताया कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी कोठी के अंदर से ही कोठी के बाहर की सभी एक्टिविटी भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वाल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक आने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों की भीड़ ना लगे इसलिए पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग करवा दी है। बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और जमालुद्दीन उर्फ झंगुर बाबा, यहाँ पर उनकी फोटो भी है, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद टोपी, और नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन, वो काले लिबास में है, ऐनक लगा रखी है उन्होंने। यूपी एटीएस ने झंगुर बाबा और उसकी महिला सहयोगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वह करीब 70 दिन से एक होटल में रह रहा था। एटीएस के शिकंजे में ऐसा फंसा झंगुर बाबा, जो उनके चीफ हैं अभिताम यश, उन्होंने बताया कि बलरामपुर में ग्राम मधुपुर में पीर बाबा, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब नाम से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति खरीदने की सूचना मिली थी। इसके बाद मामले की जांच एटीएस को दी गई। एटीएस जांच में सामने आया कि यह गिरोह युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। गिरोह के सदस्यों ने लगभग 40 बार विदेश की यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने अपने नाम और फर्जी संस्थानों के नाम 40 से अधिक बैंक खाते खुलवाए थे, जिनमें लगभग 100 करोड़ का लेन देन हुआ था। इसके बाद एटीएस ने झंगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया जमालुद्दीन उर्फ झंगुर बाबा खुद को पीर बाबा और हजरत बाबा जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था। उसने शिंजर तैयबा नामक किताब भी छपवाई थी, जिसका उपयोग वह उसके सदस्य इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का ब्रेन वॉश में करते थे। झंगुर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था। लड़कियों को बहला फुसला कर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था उसने। लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता को अब्बू अंसारी नामक युवक ने अमित बनकर फंसाया और झंगुर बाबा की दरगाह में ले आया, जहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। इसके बदले उन्हें अच्छी जिंदगी, पैसे और सुरक्षा का लालच दिया गया था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट फिक्स थे। जैसे ब्राह्मण, सरदार, क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। 70 दिन लखनऊ के होटल में नसरीन के साथ रहा। एटीएस के मुताबिक झंगुर बाबा अपनी महिला मित्र नसरीन के साथ विकास नगर के स्टार रूम्स में होटल में 70 दिन पति पत्नी की तरह रहा। यहीं से हिंदुओं का धर्मांतरण और लव जिहाद करवाता था। बाबा ने नसरीन, उसके पति और बच्चे का भी धर्मांतरण कराया था। नसरीन अब अपना नाम नीतू बनाकर उसके साथ रह रही थी। और झंगुर बाबा की कोठी पर बुलडोज़र एक्शन से ये जो न्यूज़ है ये आई है। 3.5 घंटे में 20 कमरे जमी दोज कर दिए गए हैं। छत से हटाए जा रहे हैं सोलर पैनल।
बिजली का खर्चा बचाने के लिए ये अच्छी किफ़ायत की गई थी। जंगुर बाबा की कोठी पर सुबह 10:50 से बुलडोज़र चल रहा है। दोपहर 2:15 बजे तक कोठी के 20 कमरे जमींदोज किए जा चुके हैं। अब मेन हॉल की छत पर सैकड़ों की संख्या में जो सोलर पैनल लगे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस हॉल का कुछ हिस्सा भी तोड़ा जाना है। जंगुर बाबा और नसरीन का कनेक्शन हुआ कैसे, आपको ये बताते हैं। गांव वालों के मुताबिक जंगुर बाबा प्रधानी का चुनाव हारने के बाद मुंबई चला गया था। वहां से सिंधी परिवार की नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति के संपर्क में आया। जंगुर बाबा ने नसरीन उसके पति बेटे का धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बनाया। नसरीन ने मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर जंगुर बाबा के साथ गांव में आ गई। यहाँ पर उसने कोठी बनवाई। जंगुर बाबा इसी कोठी में रहता था। वह यहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। टेरर ऐसा था, बाबा के बोलने की हिम्मत नहीं थी और उतरौला के आसपास के इलाके में जंगुर बाबा का टेरर आसपास के लोग उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते थे। कोठी पर बुलडोजर चलते देख कई लोग मौके पर पहुंचे हैं, जिन्हें पुलिस ने बाहर ही रोक दिया और ऑन कैमरा जंगुर बाबा के बारे में पूछा तो लोगों से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि कैमरा बंद करने पर उन्होंने बताया कि जंगुर बाबा की कोठी के बाहर कभी नहीं देखा। वो जब भी जाता था अपनी गाड़ी से जाता था। काफिले में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो समेत कई महंगी गाड़ियां लेकर चलता था। 10 साल में बाबा ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल सका कि उसकी कमाई का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है पैसा। कोठी में देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता था। और जंगुर बाबा 70 दिन से लखनऊ के होटल में नसरीन के साथ रहा। उसकी महिला मित्र नसरीन लखनऊ के विकास नगर में स्टार रूम्स में 70 दिन से रह रहे थे। दोनों एक कमरे में रहते थे। यहीं से धर्मांतरण और लव जिहाद का नेटवर्क चलाते थे। होटल के कर्मचारी ने बताया रूम नंबर 104, इसमें जंगुर बाबा और नसरीन पति पत्नी की तरह रहते थे। उनकी गतिविधियां सामान्य थीं। उनसे कोई मिलने जुलने नहीं आता था। सिर्फ एक वकील उनसे मिलने आता था। दोनों होटल से बहुत कम बाहर निकलते थे। जंगुर तो कभी कभार ही निकलता था। नसरीन दिन में 1-2 बार ही बाहर निकलती थी। दोनों ज़्यादातर खाना होटल में ही खाते थे। कभी कभी नसरीन बाहर से खाना भी लाती थी और टारगेट पर थी हिंदू लड़कियां। धर्म परिवर्तन के लिए दरें तय थी। और ये एटीएस चीफ अभिताम यश ने बताया धर्मांतरण गिरोह की साजिशें बेहद खतरनाक थी। हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर झूठे नामों से शादी का झांसा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ऐसा ही लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता के साथ हुआ था। अब्बू अंसारी नाम का युवक अमित नाम से उसको बनकर फंसाया और जंगुर बाबा की दरगाह ले आया, जहां उनका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। इसके बदले उन्हें अच्छी जिंदगी, पैसे और सुरक्षा का लालच दिया गया। गिरोह ने हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा दरें तय कर रखी थी। एटीएस की जांच में सामने आया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए की राशि निर्धारित थी। यह धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से संगठित आर्थिक अपराध था। सिर्फ प्रेम जाल ही नहीं बल्कि गरीब और असहाय लोगों को भी यह गिरोह निशाना बनाता था। यदि कोई धर्मांतरण से इनकार करता तो उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। यह कार्य जंगुर बाबा के साथ महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, सगीर, कथित पत्रकार एमएन रिजवी और नीतू जैसे लोग शामिल थे। एटीएस ने मामले की छानबीन कर रही थी। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कोठी का आगे का हिस्सा बुलडोजर से गिराया जा रहा है। प्रशासन की टीम पहले कोठी के आगे बने हुए अवैध निर्माण को तोड़ रही है। बुलडोजर से निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कोठी का अवैध निर्माण गिराने के लिए 2 बुलडोजर और मंगाए गए हैं।
प्रशासन की टीम सुबह 3 बुलडोजर लेकर पहुंची थी। हालांकि कोठी इतनी बड़ी है कि अवैध निर्माण को गिराने में काफी वक्त लग सकता है, इसलिए बाद में 2 बुलडोजर और मंगाए गए। डीएम एसपी मौके पर टीम को निर्देश देते हुए देखे गए। बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल और एसपी विकास कुमार भी मौके पर मौजूद हैं। वे अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। कभी 5 बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है और एसपी साहब ने कहा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई बिल्डिंग। बलरामपुर एसपी विकास कुमार ने बताया ये बिल्डिंग झंगुर बाबा और उनके साथियों ने अवैध अतिक्रमण करके बनाई थी। वे सरकारी जमीन पर बनाई गई, उसे पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में 5 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम वहां मौजूद है। पीएसए की एक पूरी कंपनी को भी तैनात किया गया है। झंगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन की जानकारी ये हमने आपको दी है। तहसीलदार ने कहा कल तीसरी बार नोटिस दिया गया था। बलरामपुर के उतरौला तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया 17 मई, 17 जून और कल यानी 7 जुलाई को कोठी का अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। हालांकि कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। विदेशी फंडिंग के बाद एटीएस की जांच में आया झंगुर बाबा का नाम। अब एटीएस ने बताया बलरामपुर के ग्राम मधुपुर में पीर साहब नसरीन जमालुद्दीन महबूब नाम से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मामले की जांच एटीएस को दी गई। एटीएस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। जांच के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने लगभग 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने अपने नाम और फर्जी संस्थाओं के नाम 40 से अधिक बैंक खाते खुलवाए थे, जिनमें लगभग 100 करोड़ का लेन देन हुआ था। जांच के बाद एटीएस ने झंगुर बाबा और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया और बलरामपुर में सक्रिय था। ये 40 बार विदेशी यात्रा कर चुका है। यूटीएस चीफ अमिताभ यश ने जमालुद्दीन और झंगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को बताया था वह खुद पीर बाबा और हजरत बाबा जमालुद्दीन के नाम से प्रसारित करता था। उसने शिजर तैयबा नाम का पुस्तक भी प्रकाशित की थी। इसका उपयोग वह उसके सदस्य इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार व ब्रेन वॉशिंग में करते थे। जमालुद्दीन की काफ़ी समय से तलाश की जा रही थी। इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। कोठी के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। जैसे हमने बताया पीएसए की एक पूरी कंपनी बाहर है और बाकी हमने आपको सूचनाएं दे दी हैं। अब यूपी में धर्मांतरण मामला, एटीएस ने लखनऊ में 50,000 रुपये के इनामी जमालुद्दीन और झंगुर बाबा उसकी महिला मित्र नीतू नसरीन को शनिवार को गिरफ्तार किया था। झंगुर बाबा बलरामपुर में जिले के उतराला तहसील में बनी एक कोठी में अपना अड्डा बना रखा था। यह कोठी उसकी महिला मित्र नसरीन के नाम पर है। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने इस कोठी में बुलडोजर चलाया, यानी आज 8 जुलाई 2025 कोठी में अफसरों ने बताया कि कोठी में अवैध निर्माण किया गया था। सोमवार को तीसरी बार अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर प्रशासन ने अवैध निर्माण बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए कि झंगुर बाबा की जो कोठी है उसको ढाया जा रहा है और वो गिरफ्तार भी है। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक विशेष आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें कमी महसूस होती है और हम आपको निष्पक्ष होकर सारे समाचार, सारी वार्ताएं, सारे विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बदले में आप हमें सब्सक्रिप्शन
अगर देते हैं वो भी मुफ्त में, कोई पैसा लगता नहीं है, फाइनेंशियल गेन हमें आपसे नहीं चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमें रोज़ आप सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारियाँ, नए नए विचार आपको सुनने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने चैनल का आपको नाम बता देते हैं, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, और आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।